हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और देखिए, पिका कार्ड रीडिंग के लिए आप लोगों के लिए सेपरेट चैनल क्रिएट किया है और अभी हाल फिलहाल हैव यू मेट द वन पे पिका कार्ड रीडिंग अपलोड हुई है। और अगर आप पिका कार्ड रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं, इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप उस चैनल को विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और अगर इस चैनल को भी आप रेगुलरली देखते हैं, आपको वीडियोस पसंद आते हैं, लेकिन अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ साथ अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं, रिलेशनशिप टिप्स में इंटरेस्टेड हैं, डेली अपडेट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा का पेज भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होता है, उसको आप चेक कर लीजिए करिए। एंड बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम, इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें? तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। इनफैक्ट देखिए, जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, जिस साइन के हिसाब से आप अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, उसको ही आप फॉलो करेंगे तो बेहतर रहेगा। फिर चाहे वो आपका मून साइन हो, सन साइन हो, आपका एसेंडेंट हो, या फिर आपके नाम के हिसाब से राशि हो। एंड चलिए जी, अपकमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द स्टार एंड ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। और देखिए, ये कार्ड कहीं दोनों ही चीज़ों की बात करते हैं। जहाँ देखिए, इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कुछ इश्यूज, कुछ मसले या छोटी मोटी प्रॉब्लम्स रह रही हैं, वहीं बहुत एक पॉजिटिविटी भी रहती हुई दिख रही है। या मैं कह सकती हूँ कि बहुत एक पॉजिटिव तरीके से आप चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। एक क्लैरिटी रहती हुई दिख रही है। पीछे किसी चीज़ को लेकर अगर आपने उम्मीद खोई थी, आप मायूस हुए थे, आप परेशान हुए थे, तो इस वीक वही उम्मीद फिर से जागती हुई दिख रही है। आप बहुत होपफुल होते हुए दिख रहे हैं, एक डायरेक्शन आपको मिलती हुई दिख रही है। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी स्कॉर्पियोज की जो भी इश्यूज, प्रॉब्लम्स, मसले होते हैं, ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं। और अगर आप नेचर को भी देखें तो आपको फूल कांटे एक साथ दिखेंगे, दिन रात एक साथ दिखेगी। क्योंकि देखिए, दिन के साथ आप रात को नहीं अलग कर सकते, रात के साथ आप दिन को नहीं अलग कर सकते। ऐसे ही देखिए, फूल कांटे को भी आप एक दूसरे से नहीं अलग कर सकते। और यही हमारी जिंदगी है, खुशी गमी साथ साथ चलती है। तो देखिए, फिर से मैं कहूँगी, कुछ इश्यूज ज़रूर हैं, लेकिन आप पॉजिटिविटी से चीज़ों को डील कर रहे हैं। और जब हम ऐसा एटीट्यूड रखते हैं तो कोई भी चीज़ बियॉन्ड द पॉइंट हमें परेशान नहीं कर पाती है। जब हम एक फेथ रखते हैं, यूनिवर्स पे सरेंडर करते हैं, तो देखिए, हर मसला हमारा हल हो जाता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक आप लोगों के लिए रहता हुआ दिख रहा है। नटशेल में इश्यूज होंगे, लेकिन आप बहुत ही आसानी से उनसे बाहर भी निकलते हुए दिख रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ कप्स एंड डिस्कंटेंट एंड बोर्डम। और देखिए, ये कार्ड्स कहते हैं कि सरफेस लेवल पे आप चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। कहीं आप अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग करना चाह रहे हैं। ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग या तो हो रही है, या फिर आप किसी चीज़ को इंजॉय करना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए, जो भी सरफेस लेवल पे हो रहा है, कहीं डीपर लेवल पे वो चीज़ आपको वो हैप्पीनेस, वो जॉय, वो सैटिस्फैक्शन नहीं दे पा रही है। यहाँ पे डिस्कंटेंट एंड बोर्डम का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है, एक बोर्डम, एक बोरियत सी आप महसूस कर रहे हैं। यानी कि देखिए, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट कहीं मिसिंग दिख रहा है, कहीं मोटिवेशन मिसिंग दिख रही है। तो देखिए, जब ऐसी एनर्जीज में हम हों स्कॉर्पियोज, तो हमें कॉन्शियसली एफर्ट करके ऐसी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए जो एक एंथुजियाज्म, जो एक एक्साइटमेंट हमारी लाइफ में लेकर आए, जो कहीं हमें हमारे गोल के लिए मोटिवेट करें। तो देखिए, इस चीज़ का आप ख्याल रखें। और ओवरऑल के लिए देखिए, सरफेस लेवल के लिए आप एक ख्वाब देखते हुए दिख रहे हैं, एक विजन क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कहीं कॉन्क्रीट स्टेप्स उसी विजन को मैनिफेस्ट करने के लिए नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। और ऐसा भी स्कॉर्पियोज आप पाएं तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें।
और थोड़ा सा देखिए आप ख्याल रखें कि आप ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल चीज़ों को लेकर ना हो। मैंने हमेशा कहा है कि कोई भी चीज़ चाहे जितनी भी अच्छी हो, जब वो ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो हमें परेशान करती है। तो अगेन इस चीज़ का भी आप ख्याल ज़रूर रखें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए ब्रोकन एरो का कार्ड है और ये कार्ड कहता है एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। तो देखिए बहुत ही क्लियर मैसेज है कि आपने इस वीक कैसे एक पीस आपकी लाइफ में आए, कैसे एक शांति आपकी ज़िंदगी में आए, उस पे फोकस करना है। देखिए जैसे एरो लड़ाई को सिग्निफाई करता है, वैसे ही ब्रोकन एरो मतलब लड़ाई अब ख़त्म कर दो। तो किसी के साथ भी अगर आपकी लड़ाई चल रही है, डिसएग्रीमेंट है, कहीं आप लोगों के बीच में कुछ इश्यूज़, कुछ मसले चल रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से यही कोशिश करें कि रिकंसिलिएशन हो जाए। कैसे एक पीस आप दोनों के बीच में आए, कैसे एक चीज़ें ठीक हों, आप उसके ऊपर फोकस करें। और अगर आप बहुत टाइम से किसी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे, किसी सर्कमस्टांसेस से बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे, तो देखिए उस सिनेरियो में भी एक पीस आप अपनी एनर्जीज में लेकर आए, क्योंकि अब लड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है, अब थोड़ा सा एक कामिंग एनर्जीज में रहने की ज़रूरत है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द सन का कार्ड है और इसके हिसाब से येलो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।